सकती मारी लाडली। सारे को दुश्मन से बदला लेना है ना, सबसे पहले अपने गुस्से को एकदम काबू में रख। अभी जाकर थारा जो निशाना है ना अभेद बनेगा। तुम दोनों ने मेरे बेटे की जान बचाई। नहीं माँ जी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी रणवीर सबके लिए इतना कुछ करता है, ये तो बहुत कम था। रणवीर काका को वो सब लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। किसी के लाख दुश्मन हो जाए, पर जब तक भगवान उसके साथ है ना, कोई कुछ ना बिगाड़ सके। रणवीर छोरा, मालकिन, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे परिवार के कारण रणवीर छोरे की जान कितनी बार जाते जाते बची। अरे माँ साहब, आप ये सब सोचना आप छोड़ दीजिए। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ साहब। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो भगवान का शुक्र है। और ये भी सच है कि गजोदर ने आपके ऊपर गोली चलाई। ये तो संजोग की बात है कि गोली आपकी बाह पे लगी। पर एक बात है, दुश्मनी म्हारी और गजोदर की है, फिर आप बार बार अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो? बनवारी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। यूं समझिए कि ये घटना सरपंच और उसके भाई गजोदर की बर्बादी की शुरुआत है। अब उन्हें अपना रूप दिखाऊंगी, बर्बाद करके छोड़ो। जिस कहानी की शुरुआत उसने की है, उसे खत्म मैं करूंगी। ये दुश्मनी तो बढ़ती ही जा रही है। हमें जल्दी फैसला करना होगा, ना तो दिन पर दिन बात बिगड़ती जा रही है। करण, तुम जो दवाइयां बची है वो जाकर ले आओ। जी माँ, मैं पहले भैया को अंदर छोड़ देता हूँ, फिर निकलता हूँ। क्या हुआ मासा? आप इतने चिंता में क्यों हो? ना बेटा, चल आज। बापूसा, मासा, क्या हुआ? आप लोग क्या सोच के इतना परेशान हो? प्रगति, सच बोलूं तो आज मैंने इतना बुरा लग रहा है कि मैं अपनी नजरों में अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूं। इन्होंने हमारी दुश्मनी को अपने सर पे ले लिया है। मैं ये कभी ना चाहूं कि हमारी बदकिस्मती से किसी दूसरे का जीवन बर्बाद हो। अगर हमारी किस्मत खराब है तो जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। किसी दूसरे को हथियार बना के सामने लाना ये स्वार्थ है, पाप है। बापू साहब,
एक तरह से आपकी भी बात सही है, लेकिन हम क्या करें हम इस दुश्मनी को मिटाने के लिए। अरुणा दादी साहब इस बार बहुत गुस्सा है, और इस बार हमारी वो कोई बात नहीं मानने वाली। पनवारी, ये दुश्मनी खत्म हो सके। मैं ये सोचूं कि हम सब बड़े हुक्म सा के सामने जाएंगे, हाथ जोड़ के गर्दन नीची करके खड़े हो जा, फिर उनकी मर्जी, जो भी हमारा फैसला करे हमें मंजूर होगा। अरे कम से कम रणवीर का परिवार तो बच जाएगा। पर दादी साहब, इस तरह हार मानना तो मुश्किल ही है ना। दादी साहब, हमने इतने दुख इसलिए नहीं झेले कि हमें एक दिन सरपंच के सामने झुकना पड़ेगा। दादी साहब, वहाँ पर हम खुद से झूठ बोलकर सरपंच के सामने झुक जाएंगे, वो भी अपने आप से झूठ बोलकर, और बोलेंगे कि सारी हमारी गलती है, आप जो चाहो हमें वो सजा दे सकते हो। दादी साहब, ये सरपंच कोई राजा वाजा नहीं है, और ना हम उसके गुलाम हैं। सरपंच एक अपराधी है, वो पूरे समाज का अपराधी है, दुश्मन है सबका वो। लाडो, बात राजा और गुलाम की ना है, बात तो रणवीर भाई साहब और उनके परिवार की है ना। अब देखो, उन्होंने कितनी मुसीबतों में हम लोगों का साथ दिया, और उन पे जो परेशानियां आ रही है ना, वो हमारी वजह से ही आ रही हैं। ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनके लिए कोई परेशानी बननी चाहिए। ये तो हमारा फर्ज है कि हम मुसीबतों में उनका साथ दें। हाँ लाडो, जानकी ठीक बोला है, यह लड़ाई हमारे और सरपंच के बीच की है, और हम किसी की मदद के बिना अगर लड़ नहीं सकते तो हमें हार मान लेनी चाहिए। और अगर हमारी हार देवता जैसे रणवीर की जान बचा सकती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान होगा। तो सोच ले, फिर जवाब दे। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो रुद्र? ये गलत है, मेरे साथ इस तरह धोखा क्यों? क्योंकि थारे बाप ने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए मैं थारे को अपनी जिंदगी अपने घर से निकाल रहा हूँ। निकल गए यहाँ से। कार में मिट्टी का तेल डालकर सरपंच ने क्यों भेजा? कहीं हमें मारने की साजिश तो नहीं है? ऐसा ना है हुक्म, दरअसल छोटे हुक्म ने इन पे मिट्टी का तेल डाल करके कार जलाने की कोशिश करी थी। बड़ा हुक्म समय पे आकर के उनने उनको रोक दिया और कार बच गई। आज के बाद तू एक विधवा का जीवन जिएगी, चाहकर भी तू मर नहीं सकती, और तुझे दूसरा मर्द मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पेट में मारा बच्चा है। आई बात समझ? चल निकल यहाँ से। हेलो जी, आप अरुणा सिंह जी बोल रही हैं? हाँ, मैं अरुणा बोल रही हूँ। जी मैडम जी, मैं थानेदार दुर्गेश्वरी चौटाला बात कर रही हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, मैं ये चाहती हूँ कि इस केस में आप तुरंत एक्शन। अरे मैडम जी, थानेदार दुर्गेश्वरी चौटाला के होते हुए थाने चिंताग्रहण की कोई जरूरत ना है। हम अरेस्ट वारंट के साथ ही गिरफ्तारी करेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं चाहती हूँ कल ही आप सरपंच और उसके भाई गजोधर को
उसकी हवेली में जाकर गिरफ्तार करें। मैं भी आपके साथ वहां पहुंचती। मैडम जी थे बोलो तो मैं थारी हवेली पर आ जावा, फिर दोनों साथ ही चलांगा। दूल्हा राव जी। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, आप सीधा दूल्हा राव पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलती हूँ। जी जी ठीक है मैडम जी। तो ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैडम जी, ये मैं धन्यवाद की काई जरूरत है, वो तुम्हारो फर्ज हो। टीचर जी, मैं प्रगति बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहती है कि इंसान की खुद की पहचान होनी चाहिए, इसीलिए मैं प्रगति के रूप में अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। तने याद है ना, थारी ये जमीन हमारे पास गिरवी से, और हमारे बड़े भाई साहब का हुक्म है कि ये सारी फसल काट के हमारे गोदाम में ले आऊं। ना 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 ना, यो ना हो सके। हमारी फसल हमारे सिवा कोई ना काट सके। मारो इसे। ना ना। आप देखना काका, एक दिन मैं इन्हीं लोगों से अपना घर, खेत खलियान सब वापस लेके रहूंगी। ये देख रही है, ये सब हमारे कारण हो रहा है। हमारे पढ़ाई करने की जिद की वजह से अरे बापू साहब को अपनी पगड़ी सरपंच साहब के पैरों में रखनी पड़े। और देख, हमारा छोरा अपनी इज्जत बचाने की खातिर आज उसी पगड़ी से फांसी लगा के अपनी जान देने जा रहा था। वो बात राजा और गुलाम की ना है, बात तो रणबीर भाई साहब और उनके परिवार की है ना। उन पे जो परेशानियां आ रही है ना, वो हमारी वजह से ही आ रही हैं। प्रगति, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने बापू साहब की बातों में आकर सरपंच के सामने समर्पण कर दिया, तो तेरे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और समझ ले कि सरपंच साहब ने तुझे माफ भी कर दिया, तेरे बापू साहब को वही गुलामी फिर से करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो तेरे स्कूल जाना बंद हो जाएगा। प्रगति, थारा नाम प्रगति इससे रखा गया है ताकि तू खूब प्रगति करे, ताकि हार माने। और तेरे इस फैसले में तेरी हार होगी, सिर्फ तेरी हार नहीं होगी, साथ में रणवीर काका की हार होगी और टीचर जी की हार होगी। और प्रगति, इन सब की कुर्बानी मिट्टी में मिल जाएगी। और फिर कोई भी गरीब घर की लड़की कभी प्रगति बनने का सपना नहीं देख पाएगी, कभी नहीं देख पाएगी। गरम बात को समझो, मैं तुम दोनों में से किसी को भी कभी भी सरपंच की हवेली में जाने देना नहीं चाहती। वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही, पुलिस वाले मेरे साथ जा रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस बार सरपंच और उसके भाई को कोई नहीं बचा सकता। प्रगति प्रगति मारी लाडली। और ऐसे सपनों का क्या, इसको पूरा करने के लिए मैंने अपनों की कुर्बानी देनी पड़े। मान लो कि अगर
अगर मैंने रणवीर काका और टीचर जी की जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी के सपने पूरे भी कर लिए तो मैं क्या करूंगी उन सपनों का? वो सपने मेरे किसी काम के नहीं चाहिए मैंने ऐसे सपने, और ना चाहिए ऐसी प्रगति, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मैंने। इसके लिए मैंने अपनों की कुर्बानी लेनी पड़े, और मैं ऐसे सपनों के महल का क्या करूंगी जिसकी नींव तक हमारे अपनों की खून से सींची हो। मैं बापू सा की बात मानूंगी, मैं बापू सा की बात जरूर मानूंगी, और सिर्फ बापू सा की बात मानूंगी। चली जाए यहाँ से, मैं बापू सा की बात मानूंगी, मैं बापू सा की बात जरूर मानूंगी। जा यहाँ से। मेरे बापू सा बिल्कुल सही कहते हैं, मैं उन्हीं की बात मानूंगी। मैंने अब किसी की बात नहीं सुननी, उसे बापू सा की बात, बापू सा की। और अगर हमारी हार देवता जैसे रणवीर की जान बचा सकती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान होगा। माँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए मेरी बात, आपका हवेली अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी अभी तो मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो आप सरपंच की हवेली में अकेले कैसे जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, अगर आप वहां जाना ही चाहती हैं तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, और अगर आप मुझे साथ में नहीं लेके जाना चाहती तो या फिर आप करण को अपने साथ लेकर जाइए। रणवीर, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, पुलिस वाले हैं मेरे साथ। माँ, फिर भी आपके साथ कोई तो होना चाहिए ना। अब वैसे भी मैं आ गया हूँ तो आपको अकेले जाने की क्या जरूरत है? मैं आपके साथ चलता हूँ। करण, बात को समझो, मैं तुम दोनों में से किसी को कभी भी सरपंच की हवेली में जाने देना नहीं चाहती। वैसे भी मैं अकेली नहीं जा रही, पुलिस वाले मेरे साथ जा रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। करण, तुम रणवीर का ध्यान रखो, वापस आकर उन दोनों की गिरफ्तारी की खबर देती हूँ मैं। इस बार सरपंच और उसके भाई को कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी उसकी हवेली में मैंने अकेले जाना ही तय किया, और इसके कई कारण। चलती हूँ रणवीर। प्रगति प्रगति मारी लाडली। और अगर हमारी हार देवता जैसे रणवीर की जान बचा सकती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान होगा।
कि ये तय किया तुमने? तुम्हारी बात से राजी है कि नहीं? बापू साहब, ये फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बापू साहब, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर ठीक है, अब तू ज्यादा मत सोच। चल, रूला राव चलने की तैयारी कर। ठीक है बापू साहब, चलते हैं। प्रगति, हमें हवेली फोन करके ये खबर कर देनी चाहिए कि हम परिवार समेत अपने आप को सरपंच के हवाले कर रहे हैं और वो रणबीर के परिवार के साथ अपनी दुश्मनी खत्म कर दे। हमारा जो भी हशर करना है वो कर दे। जी बापू साहब, मैं फोन कर देती हूँ। अब तो आपका बदला पूरा हो चुका है। रणवीर ने आपको थप्पड़ मारा था और आपने रणवीर को गोली मारी। मेरी मानिए, आप इस दुश्मनी को यहीं खत्म कर दीजिए। इस दुश्मनी से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। दुश्मनी का अंजाम या तो मौत है या फिर जेल, और दोनों में ही नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। बंद करिए अपना पुराण भाषण, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि इस पुराण को पढ़ के या सुन के किसी की जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। उल्टे जो लोग इन पुराणों को पढ़ते हैं ना, उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है, जैसे हमारे लोग। और हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं रणबीर और अरुणा को खत्म न कर दूंगा। आपको क्या लगता है आप रणबीर को मार के चैन की सांस ले लेंगे? आप रणवीर की मां अरुणा को नहीं जानते, भाई साहब जानते हैं, और इसीलिए वो आपको हर बार रोकते हैं। अगर आपने रणवीर को खत्म कर दिया ना, तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, भाई साहब भी नहीं। और अगर आप जेल चले गए तो हम माँ बेटी की जिंदगी का क्या होगा? आपने कभी जरा भी सोचा है? तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जिसकी हिम्मत हो हमारी हवेली की तरफ आग उठाने की? लेकिन भगवान न करे कभी हमारे को जेल हो भी गई ना, और इतनी हिम्मत है हमारे अंदर, वहीं जेल से बैठे बैठे उस आदमी की आंखें निकालूंगा मैं। समझी? लेकिन तूने फिर से मेरे बेटे पर गोली चलवाकर मेरे पुराने जख्मों को हरा कर दिया। अरे मैं रणबीर पे गोली क्यों चलाऊंगा? अरे मैंने तो कितनी बार बचाया लल्ला से, याद है आंदोलन के दिन मारना चाहता था गोली, उससे पहले भी मारना चाहता था, पर मैंने बचाया उसे। अरे क्यों ना बचाओ? अरे हमारी जिगर का टुकड़ा है रणबीर।